जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो परसेंटेज के हम टाइप 4 तक पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए थे। ठीक है, वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। टाइप 5 में आते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सब एक ही टाइप की बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। ठीक है, एक बॉयज है और गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज की संख्या 1000 है क्वेश्चन में और गर्ल्स की संख्या 800 है। ठीक है, गर्ल्स की संख्या 800 है। लड़कों में 60% जो है उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण हुए 60%, तो अनुत्तीर्ण कितना हुए? अनुत्तीर्ण कितना हुआ? ठीक है, 40%, तो इसका 40% क्या आ जाएगा? 400 अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 400 क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। 50% उत्तीर्ण हुए यानी पास लड़की में, तो 50% फेल हुए अनुत्तीर्ण, यानी इसका 50% यानी आधा 400। ठीक है, तो बोला गया है कि कितने प्रतिशत जो है अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल। तो आप देख लीजिए ना, टोटल कितना अनुत्तीर्ण हुआ, तो 400 और 400 800 जो है अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक ना, टोटल विद्यार्थी कितना था? तो 1000 और 800 यानी 1800 विद्यार्थी था। ठीक ना, और परसेंटेज के लिए गुना में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक ना, अब बताइए, ये 2 से 9 टाइम्स कटेगा और ये 2 से 400 बार में, तो 400/9 अगर हम भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 44.44 इस तरीक़ा से आएगा प्रतिशत, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे, यानी 100% अंक क्या थे? एक उम्मीदवार है, बताइए, वो 40% अंक प्राप्त करना क्या है उसको जरूरी है पास होने के लिए। पास होने के लिए 40% अंक जरूरी है, लेकिन वो 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसको 20 अंक आ जाता, बताइए, 40% पास है, 40% पे क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 40% कहने का मतलब है कि 40% किसके बराबर है? ठीक ना, 40%। तो आप बताइए, अगर 40% पास है और वो बोला गया है कि 220 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया, यानी 20 अंक और ले आता, यानी 220 + 20 यानी 240 अंक वो ले आता, तो क्या कर जाता? पास कर जाता, यानी 40% आ जाता। तो 40% का वैल्यू 240 है, तो 1% का वैल्यू आप बता दीजिए कितना हो जाएगा? तो ये इसमें 40 से भाग दे देंगे। ठीक ना, 4 छक 24, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें 2 जीरो चिपका दीजिए, इधर भी 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी 100% यानी 600 अंक पे वो क्या होता? अधिकतम अंक 600 होते, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। 3 नंबर, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। पहले वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन खुद बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो खुद क्वेश्चन को खुद बनाएंगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तीसरा नंबर में आए, तो कुंची कहा गया है क्वेश्चन में, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, और बनाते चलते हैं। 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में आए। देखिए, 60% ये क्या है? इंग्लिश। ठीक है, 60% क्या है? इंग्लिश में। 70% कुंची में? गणित में। 70% जो है गणित में, कुछ दोनों में भी है। 70% गणित में, मैथ्स यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, हुए हैं, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। 20% उम्मीदवार इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। 20% जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितना हुए होंगे? यानी बीच वाला, दोनों कहने का क्या मतलब? बीच वाला कितना उत्तीर्ण हुए? देखिए, सब उत्तीर्ण 60% उत्तीर्ण,
ठीक है, 70% उत्तीर्ण सिर्फ मैथ में, और दोनों में मिला करके बोला गया कि 20% अनुत्तीर्ण यानी फेल, तो 80% उत्तीर्ण। ठीक है, 80% उत्तीर्ण। तो बोला गया है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। उन दोनों विषय में ना बोला गया है कि 2500 उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, अब बताइए 60%, ये 70% और ये 80% वाला दोनों में शामिल है, तो इस दोनों को जोड़ते हैं और इसको बीच वाला को घटा लेते हैं, तो 60% प्लस 70% और माइनस 80%, इसको घटा लेते हैं। ठीक ना, इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो कितना प्रतिशत निकल जाएगा, 60 और 70 130, 130 में से 80 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 50%, यानी 50% जो है दोनों में क्या है, सफल है। ठीक है, और यही 50% का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 2500, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का यानी 50 का दुगुना, तो 100% का हो जाएगा 2500 का दुगुना 5000। ठीक ना, कितना, 5000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। ऑप्शन नंबर कितना पे है, 4 पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में से 300 में से 32% अंक अर्जित किए, 300 में से 32% अंक अर्जित किए विज्ञान में। ठीक है, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, यानी 200 नंबर का है उसमें से कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, तो x% मान लो, तो ये दोनों मिला करके 46% हो जाए। क्वेश्चन में कहा गया है, तो दोनों कितना है, 300 और 200 500 का बन जाए 46%। ठीक है, सभी में प्रतिशत है तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कैंसिल। आप देखिए यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है, वहाँ पे 500 है। ठीक है, तो आराम से 100 ले करके 100 इसमें से ले लेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो सबसे अच्छा हम काट ही देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा दोस्त, 96, ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 46 25 40 25 200 और 6 25 30 यानी 230। ठीक है, 2x बराबर इसमें से 96 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे अगर हम देखें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 67 आ जाएगा, 67 यानी 67% जो है, यानी जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, 67% जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, वहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के औसत प्राप्तांक 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत, देखिए लड़का दिया रहे लड़की और दोनों का औसत दिया रहे, ठीक ना, इस क्वेश्चन को भी वैसे बना सकते हैं, तो उसको एलिगेशन और मिक्सचर पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है लड़की का, गर्ल्स का और बॉयज का। ठीक है, तो गर्ल्स का औसत प्राप्तांक दिले है 73, ठीक है, और लड़कों का दिया हुआ है 71, और ये दोनों मिला करके उसको बीच में लिखते हैं 71.8 दिले औसत। ठीक है, तो इसको इधर घटा करके लिखेंगे, तो 73 में से 71.8 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.2 आना चाहिए। कितना आएगा, 1.2 आएगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, 0.8, 4 से ही कटने वाला है, 4 दूना 8 और 4 3 12, कट जाएगा, कटेगा 0.4 से। ठीक है, तो 2:3 आया है, यानी गर्ल्स और बॉयज का ये रेशियो आ गया, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि गर्ल्स कितना प्रतिशत थी, तो गर्ल्स आपको दिख रहा है ना, 2 थी, कुल कितना पे 2 थी, 3 और प्लस 2 5 पे 2 थी। ठीक है, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। ठीक है, तो 5 से ही 20 टाइम्स कर जाएगा और 20 दूना 40% इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का कितना हो जाएगा, 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद बनाएंगे क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या तो एसएससी में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं, बैंकिंग में पूछे गए हैं, ठीक है, सीरियल में पूछे गए हैं, तो कोई ना कोई एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है,
किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया होता तो 40% या दोनों विषय लिए होता। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ये क्या है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, ये कितना प्रतिशत है? 72% बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद 44% मैथ। 44% क्या है? मैथ्स। ठीक है, मैथ्स है। कुछ ऐसा होगा जो दोनों है, तो दोनों वाला कितना है बताइए? तो ये दोनों को जोड़ के 100 में से घटा लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 70 और 40 110 116। 116 में 100 घटाएंगे तो 16% ऐसा है जो दोनों है। 16% ऐसा है जो दोनों है। दोनों कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसको ऐड करेंगे और घटा, तो ये बीच वाला निकल जाएगा। यानी देखिए टोटल तो 100% होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन 16% 116% आ गया, यानी 16% एक्स्ट्रा है, यानी 16% जो है दोनों में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोला गया कि 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिए। परसेंटेज के हिसाब से 16%, लेकिन ऐसे कितना? 40। तो क्वेश्चन में पूछा गया तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी 100% का मान कितना। तो यहाँ से अगर हम 2% का मान निकालें, यानी 8 से डिवाइड करके, तो ये कितना आ जाएगा? 8 से डिवाइड करेंगे तो 5। अगर हम 100% का मान निकालें, 100 यानी 50 से गुना कर रहे हैं, तो इसमें 50 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100% का मान 250, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है? 250, 3 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। किसी परीक्षा देने वाले 640 लड़के और 360 लड़कियां थी। कोई परीक्षा देने वाले में लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे, तो फेल होने वाले कितना है? ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है, बोला गया बॉयज़ 640 है और गर्ल्स 360 है। 360 बोला गया 60% और 80% क्या हुआ? पास हो। इसका 60% पास हुआ है, तो 40% क्या हुआ होगा? फेल हुआ है। 40% क्या हुआ होगा? फेल। तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 64 चौका 256, 256। इसी तरीक़ा से 80% इसमें पास हुआ है, तो 20% क्या हुआ होगा? फेल। तो इसका 20% 72 36 20 पर 10% 36 36 गुना 72। ठीक है, तो बोला गया कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, तो कितना फेल हुए हैं, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो 6 और 2 8। ठीक है, 5 और 7 12 ऐड कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 2 1 3 कितना आ गया? 328। 328 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 328। कितना टोटल था? कितना टोटल था? 640 और 360 जोड़ेंगे तो 1000, यानी 1000 में 328 फेल हो गया। और परसेंटेज के लिए गुना में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कर जाएंगे, 10 से भाग देंगे, एक अंक पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी 32.8%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 पे। तो ये 7 क्वेश्चन समाप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, आप लोग पहले खुद बनाने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय, 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा? ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या रहा प्रतिशत। 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहला विषय में 60%, यानी 100 का 60% 60 नंबर ही लाया होगा। ठीक है, और दूसरे विषय में 80% लाया है, यानी 100 का 80% 80 नंबर ही लाया दूसरे विषय में लाया। ठीक ना, बोला गया कुल मिलाकर उसको 70% आता है, कुल मिलाकर तीनों विषय में, यानी तीसरा प्रतिशत में हम तीसरा में मान लेते हैं कि 100 को नंबर लाया होगा। कि तीनों मिलाकर के बोला गया है कि 70% लाए, तीनों मिलाकर के 300 नंबर हुआ, तीनों मिलाकर के 300 नंबर हुआ। तो 300 का अगर हम 70% करें, 300 का 70% करें तो कितना आएगा? 210। कितना आएगा? 210, यानी कुल मिलाकर के कितना आया है? 210।
ठीक है 210, तो 8 6 14 140, 140 उधर जाके घर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 70, x का मान कितना आएगा 70, यानी 100 में से 70 नंबर लाए, यानी 70%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 20% अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या थे, यानी पास होने वाले अंक क्या थे। ठीक ना, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया। ठीक, कितना प्राप्त किया 20%, और 11 अंक से फेल हो जाता है, यानी 11 अंक इसको और मिल जाता, यानी 20% और 11 अंक और मिल जाता तो इलेक्ट्रा पास कर जाता कि नहीं। सेम उधर कहा गया है कि यदि एक आदमी जो है तो वो 50% लाया, ठीक ना, और 4 अंक एक्स्ट्रा ले आया, ठीक ना, यानी अगला जो था वो 50% लाता और 4 अंक एक्स्ट्रा नहीं लाता, यानी 4 अंक घटा ले, तो ये भी केवल पास करता, यहो पास करता, तो दोनों पास है, यानी इक्वल लगा देंगे। ठीक ना, ये इसके साथ ले चलेंगे और ये इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 50 20 के साथ ले चलेंगे तो 30%। ठीक है, और इस 4 के साथ ले आएंगे तो 15, तो 30% का वैल्यू 15 है। ठीक है, 30% का वैल्यू 15, ठीक है, यानी आधा है, तो 100% का वैल्यू 50 होगा। ठीक है, यही ना होगा आधा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों विषय में क्वेश्चन में बोला गया है कि परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या थे, तो उत्तीर्ण पास होने वाले यही ना थे, कि ये थे। ठीक ना, यानी 20% अंक ला करके 11 अंक ज़्यादा करेंगे तो पास। तो पासिंग मार्क क्या थे, पासिंग मार्क, ठीक है, पासिंग मार्क, तो 20% अंक, तो 20% कितना आएगा बताइए, 30% का वैल्यू 15 है, तो 20% का वैल्यू कितना होगा 10, आधे ना हो रहा है, 20% का वैल्यू 10 होगा, तो 10 नंबर लाता 20% और 11 नंबर और लाता तो पास कर जाता, क्योंकि फेल किया है 11 नंबर से, यानी 21 नंबर लाता तो क्या कर जाता, पास कर जाता, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे, ऑप्शन नंबर 1 पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 42% गणित में असफल हुए, यानी फेल। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, 54% विज्ञान में सफल हुए, विज्ञान यानी साइंस लिख लेते हैं SC। ठीक है, साइंस, एवं 42% गणित में असफल हुआ, तो 42% असफल हुआ है, 42% गणित में असफल यानी फेल, फेल। ठीक है, तो पास कितना होगा तो 100 में से 42 घटा लेंगे, यानी 58% क्या हुआ होगा मैथ्स में पास हुआ। ठीक है, दोनों में मिल करके सफल कितना हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, 32% क्या हुए हैं, दोनों में असफल हुए, सफल हुए कि असफल, 32% दोनों में असफल हुए। हम सफल के बारे में लिख लें तो 100 में से 32 को घटा लेंगे, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, 68%। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि निकालने के लिए क्या किया जाता है, कि आखिर केवल साइंस या केवल मैथ में कितना था, तो ये दोनों को जोड़ करके और इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 54 और 58 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 54 + 58 और माइनस का 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 54 58 68 करेंगे तो ये आ जाएगा 64%। कितना आ जाएगा 64% आएगा कि नहीं, सॉरी 44% आएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत आ जाएगा 44%, 44%। और सफल विद्यार्थी कितना आ गया 44%, तो 44% इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है 4 पे है। ठीक है, तो ये वीडियो समाप्त होता है टाइप 5 का, हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्त, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइप 6 पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।